हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इस बार का बजट जो है वो सबसे ज्यादा युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। देखिए, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये जो केंद्र सरकार का जो बजट है, ये चौथा बजट जो आज निर्मला सीतारमण ने पेश किया संसद में, बहुत लोगों की बहुत कुछ अपेक्षाएं थी, जी। जिसमें अधिकांश लोगों ने जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था उसमें बदलाव, उसमें बढ़ोतरी की डिमांड रखी थी। जीएसटी में जो सुधार की व्यवस्था थी, जीएसटी को भी थोड़ा सा सुधार कर, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो हमारे साथ धनबाद जिले के चैम्बर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं और वो भी पूरे देखे हैं, ध्यान दिए हैं। अब जानेंगे सीधे उनसे और समझेंगे जो क्या कुछ आज जो बजट में जो पेश किया उन्होंने, क्या हुआ। राजेश जी, क्या आज आपने बजट देखा? व्यापार को कितना सपोर्टिव या आम आदमी में कितना हित का? देखिए, आम आदमी के लिए तो कुछ जैसे हर घर नल और बहुत 80,000 या कुछ मकान जो है बनेंगे। लेकिन देखिए, ये हम लोग व्यापारी वर्ग जो अधिकांश मध्यम वर्ग है कि यही है कि नीचे तबके को सरकार हमेशा राहत देती है और ऊपर तबके को, मध्यम वर्ग जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको कोई राहत नहीं देती है। मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। हम लोग को लग रहा था कि इनकम टैक्स में भी कुछ ये होगा, कोई स्लैब में चेंज नहीं है। एक इनकम टैक्स में इन लोगों ने रिवाइज रिटर्न फाइल करने का 2 साल तक दिया, ये अच्छा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसी तरह जीएसटी में भी रिटर्न फाइल करने के लिए जो है, रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए प्रावधान होना चाहिए। निश्चित रूप से जीएसटी में भी करना चाहिए। संदीप, क्या लग रहा है, क्या आज का बजट कितना सपोर्टिव आम आदमी के लिए, क्योंकि कोविड का 2 साल बीता है? ठीक है, अभी फिलवक्त कोविड से हम लोग जरूर थोड़ा राहत मिला है। बजट से जैसा हम लोग आकलन किए थे उस तरह का तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, ई विद्या के ऊपर जो फोकस अभी सरकार ने किया है ये स्वागत योग्य है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन रिवीजन पर उन्होंने 2 साल का एक मुहैया कराया है डेट। जीएसटी में भी इस तरह से अगर रिवाइज का कोई ऑप्शन होता तो हम व्यापारियों को जरूर राहत मिलता। निश्चित रूप से जीएसटी पे रिवाइज। सौरभ, क्या लग रहा है, क्या बजट से क्या कुछ अपेक्षा थी और वो क्या सीतारमण ने आज उस पर खरी उतरी है? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें थी व्यवसायी वर्ग को और आम जन को। देखे होंगे आपके जीएसटी कलेक्शन जो है जनवरी में 1.40 लाख करोड़ है। तो जब आमदनी सरकार की जब इतनी ग्रोथ की, इतनी बढ़ी हुई कोरोना महामारी और महंगाई के दोहरी मार जो पूरा देश झेल रहा है, तो बड़ी सारी उम्मीदें थी कि व्यापारी वर्ग के लिए भी एक पैकेज की घोषणा होगी। कम से कम जीएसटी में सरलीकरण और संशोधन का मांग व्यापारी वर्ग हमेशा करता है, लेकिन इस बार निराशा हाथ लगी। आम आदमी, देखिए, आम आदमी अपने कमाई को सुरक्षित करने का हर उपाय करता है। वो स्ट्रगल करता है कि हम अपनी आमदनी को कितने हद तक हम बढ़ाएं। लेकिन ये देखिएगा कि इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। मुझे लगता है और मेरे जैसे तमाम उन लोगों को लगता है कि कोरोना महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे आम जन और छोटे मध्य वर्गीय लोगों को कोई राहत सरकार के द्वारा नहीं दी गई। नहीं राहत दी गई। प्रभात है बेंगलोर चैम्बर के अध्यक्ष। प्रभात, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव भी है, ऐसा माना जा रहा था कि पब्लिक के हित के बहुत सारे मुद्दे आएंगे आज बजट में, क्या लगा हुआ है? नहीं, पब्लिक के हित के तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं नजर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें इस बजट से यही देखने को पता चल रहा है कि सरकार की आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन आम जनता, जो आम व्यवसायी है, छोटे मोटे व्यवसायी है, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी। उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, इस पर भी सरकार का कोई फोकस नहीं है। तो इस बात को लेकर हमको लोगों को बहुत निराशा है। हम लोग सोचे थे कि इनकम टैक्स में भी बदलाव आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो हर साल बढ़ती है, तो इस हिसाब से इनकम टैक्स में बदलाव होना जरूरी था। और आमदनी कैसे बढ़े, कैसे आमदनी बढ़े, इस पे किसी प्रकार का कोई हम लोग को इसमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, सरकार ने कुछ विकास कार्यों के लिए जो बातें कही है, जो वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, अच्छी बात है, ये सब चलेगी, लेकिन हमको धनबाद को भी क्या मिलेगा उसमें, वो अभी तो देखने। निश्चित रूप से कोयलांचल के लोगों को भी बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। सुरेंद्र, क्या लग रहा है कोयलांचल को, इस बजट के कोयलांचल के व्यापारी आम आदमी को कितना कुछ लाभ या फिर उसी तरह? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखा मैंने कि बजट में बहुत सी अच्छी बातों को रखा गया है वित्त मंत्री द्वारा, लेकिन स्पेशली धनबाद या कोई और शहर का नाम उन्होंने कहीं लिया नहीं अभी, क्योंकि इसलिए इस पर जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि अभी इस पर एनालिसिस होगा। लेकिन हम लोग की एक मांग थी, जो मैंने पिछली बार भी आपको परसों बताई थी, कि कहीं भी किसी भी शहर के लिए यातायात
कम हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और शिक्षा पर अगर सरकार सोचे तो ज्यादा अच्छा। तो हमें हवाई अड्डे की बहुत जरूरत है धनबाद को, क्योंकि धनबाद में हवाई अड्डा होगा तो बड़े डॉक्टर्स भी आएंगे, बड़े एजुकेशन भी आएंगे, बड़े उद्योग भी आएंगे, और उसी के साथ साथ हम लोगों के यातायात के साथ साथ स्वास्थ्य की भी जरूरत है। तो इस सब चीजों पर अभी जैसे जैसे ये खुलेगा, देखिए अभी वित्त मंत्री जी ने एक पिटारा खोला, उसमें उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी योजनाओं को भी बताया, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत अच्छी तरह से दिया जा रहा है, जैसे बता रहे हैं हम सरचार्ज में इन्होंने 12 से 7% कर दिया। उसके बाद इन्होंने कॉर्पोरेट को भी बहुत अच्छा लाभ दिया है। तो इस तरह देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए भी इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया जरूर होगा। जैसे कपड़ा सस्ता कर रहे हैं, लिखा जा रहा है, लेकिन कपड़ा किस रूप में सस्ता होगा इसकी जानकारी धीरे धीरे जब हमें खुलासा होगा, पूरी तरह से हम इसे पढ़ेंगे तब समझेंगे। नहीं तो अभी कुछ भी उल्टा सीधा सरकार के खिलाफ बोलना जल्दबाजी हो। मतलब पिटारा जब तक पूरी तरह से खुलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है, कपड़े भी सस्ते हो गए हैं, किया गया, और चमड़े के सामान भी, और हीरे की ज्वेलरी भी बहुत सस्ती होगी? देखिए, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई। हम लोगों को बजट से उम्मीद था कि पेट्रोल डीजल पर इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जो नहीं लाया गया। सब महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इधर में बहुत बढ़ गया है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो इस पेट्रोल डीजल को जल्दी से जल्दी जीएसटी में लाना चाहिए। बजट में कुछ अच्छी चीज़ें भी है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटा के 15% कर दिया गया। इससे बाहर की कंपनियां भी देश में आकर उद्योग लगाएंगे, इससे देश को फायदा होगा, यहाँ रोजगार मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में टैक्स लगाया गया 30%, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार की आमदनी बढ़ेगी। आमदनी सरकार की बढ़ेगी, लेकिन पब्लिक को फायदा मिलेगा या ना मिलेगा? प्रमोद, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने का पूरा व्यवस्था कर रखा है, पब्लिक को उसका कितना फायदा? और आप देख रहे हैं जो हीरे के ज्वेलरी को सस्ता किया गया है। देखिए, हम एक बजट के ऊपर में अपना पूरा आकलन जाहिर नहीं कर सकते हैं। सरकार लगातार जितनी सुविधाएं दे रही है, जितना खर्च कर रही है, उसे हम हमेशा जो है एहसान फरामोश की तरह भूल जाते हैं। आज पूरे देश में वैक्सीन लग रही है, हर लोगों को गरीब को खाना मिल रहा है, हम बार बार दानी भी बन जाते हैं और तुरंत हम सरकारी बुराई करने लगते हैं। आखिर में ये सब पैसे कहां से आएंगे? रही बात, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, नो डाउट। इनकम टैक्स के सिले में बढ़ना चाहिए था, उनका लिमिटेशन बहुत जरूरी था उसके लिए। आम जनता के लिए सबसे बड़ी बात है, सरकार सरलीकरण कर रही है, लेकिन उसके पीछे में जो है इंस्पेक्टर राज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बोलने के लिए मास्क की चेकिंग हो रही है, सीट बेल्ट की चेकिंग हो रही है। मेरा एकदम दावा है, सरकार को सिर्फ फाइन से जितना पैसा नहीं मिलता होगा, रोड में खड़े हुए इंस्पेक्टरों को जो हो उससे कई गुना ज्यादा आमदनी हो रही होगी। निश्चित निश्चित। देखिए, ये अभी बहुत जल्दी होगा कुछ भी इसकी विवेचना करना, जब तक पूरी तरह से वित्त मंत्री जी का पिटारा खुल नहीं जाता है। लोकेश, क्या लग रहा है? क्योंकि आज आम आदमी का आय कैसे बढ़े उस पर फोकस नहीं है। हालांकि कृषि के सामग्री को छूट दिया गया है, उसमें जो खर्च उसमें घटेगा। मोबाइल चार्जर वगैरह का दाम कम किए गए हैं, कपड़े सस्ते किए गए हैं, चमड़े के सामान सस्ते किए गए हैं, लेकिन क्या कुछ वो डिफिनेशन बाकी है? देखिए, हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, हम व्यापारियों की ही बात करेंगे। आज किसी भी व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें मूलभूत संरचना का बहुत ही अहम भूमिका होती है। रोड का जाल, हवाई अड्डा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यात्री और मालवाहक दोनों ही इसका जाल बिछना चाहिए। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक हम व्यापारियों को इसका लाभ नहीं क्योंकि मिलेगा। मिडिल क्लास को ज्यादा छूट नहीं मिली है, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर के लोगों को उम्मीद थी कि कुछ छूट मिलेगी, लेकिन अभी उसमें कोई छूट नहीं मिली है। शहनवाज हमारे साथ रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन लोगों का यही कहना है कि नीचे तबके के बारे में सोचा जाता है, ऊपर तबके के बारे में सोचा जाता है, लेकिन मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचा जाता है। हाँ बिल्कुल, बजट का अभिभाषण अभी समाप्त हुआ है और यहाँ भी झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बैठाया गया था और कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। और तमाम लोगों को मैं अभी सुन रहा हूँ, तमाम लोगों को निराशा है। आम आदमी के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, झारखंड के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत टैक्स रिवीजन के लिए 1 साल का वक्त दे देना, जीएसटी कलेक्शन के लिए ही देना, ये सारी चीजें
कंफ्यूज स्टेटस में है बजट। सीधे सीधे विजय गोयनका जी हैं जो सीए हैं, आपने सुना बजट अभी बैठ करके, पहली प्रतिक्रिया आपकी? सर ये मिली जुली बजट है, इसमें वैसा कुछ आम जनता के लिए कुछ है नहीं है। अगर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ज़्यादा इनकम टैक्स देखता हूँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और एक आम बिजनेसमैन के लिए देखा जाए तो एक आम बिजनेसमैन साल में 90 तरह का रिटर्न फाइल करता है और एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग विभाग में बार बार दिया जाता है। जीएसटी में आपका 26 से ज्यादा रिटर्न है साल में। टीडीएस का रिटर्न साल में हर क्वार्टर आपको 4 रिटर्न टीडीएस का देना है, टीसीएस का देना है, 16 से ज्यादा टीडीएस का रिटर्न है साल में, पीएफ का रिटर्न आपको देना है साल में 12, ईएसआई का रिटर्न 12 आपको देना है। तो कुल मिला के आपको 90 से ज्यादा रिटर्न एक छोटे से बिजनेसमैन को देना पड़ता है। तो महीने में 3 दिन 4 दिन वो कंप्लायंस करने में ही लग जाता है, वो बिजनेस क्या करेगा। वैसे ही अभी 2 साल से क्या हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है, स्कूल्स कॉलेजेस है, कोचिंग सेंटर्स है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये तो अभी खुले ही नहीं है पूरी तरह से। तो इनके लिए एक नया लॉ लाया गया था कि आपको वापस री रजिस्ट्रेशन करना है, इसका 31 मार्च तक टाइम था, इसे सरकार को अपने आप बढ़ा देना चाहिए था। बस इसके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया है, वो पहले ही अपना ऑफिस नहीं खोल पाए हैं। क्या क्या सेक्टर अनटच्ड है? देखिए कोविड महामारी के बाद बहुत सारे सर्विस सेक्टर बैठ गए थे। ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इन ये 2 साल से कोई धंधा नहीं कर पाए। ये लोग के ऊपर दुनिया भर का खर्चे हैं, बट ये लोग का रिवाइवल, ये उम्मीद थी कि होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए कुछ रिवाइवल का प्लान सरकार लाएगी, बट ऐसा उम्मीद लगभग कि मिली जुली बजट है। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, सभी लोग, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि मिला जुला बजट इस बार आया है और आम लोगों को कोई राहत वैसी नहीं दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सारे लोगों ने यही बातें कही, चाहे वो धनबाद के चैम्बर के लोग के बोले या रांची के चैम्बर के, जमशेदपुर के भी चैम्बर के लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम सीधा जान लेते हैं कि देखिए इस बार बजट जो आशा लगा के रखे थे वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं मिली जुली रहा। चैम्बर के उपाध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है आया है, क्या आम लोगों को राहत देने वाला है? कि हिंदुस्तान ने एक लंबा सफर तय किया है और बजट जो होता है इसमें सरकार बताती है कि कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्शन लाएगी और अपने किन पॉलिसीज़ पर क्या क्या वो खर्च करेगी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। और ये सबसे बड़ी किसी भी सरकार के लिए चुनौती होती है कि अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना और उसे ग्राउंड पर उतारना। एक समय देश में एक सुई नहीं बनती थी, मगर आज हम लोग डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। 39.45 लाख करोड़ का एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बजट है, जिसमें 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। ये काफ़ी बड़ी रकम है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मगर करीब 32 लाख करोड़ रुपया नॉन कैपिटल हेड में खर्च है, जो ये बताती है कि सरकार का कितना बड़ा खर्च सरकार चलाने के लिए होता है। और अगर मिला जुला के बात करें तो कैसे देखते हैं? सरकार ने इसमें एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया है। डिजिटल करेंसी लेकर आई है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात की गई है और मैं इसे एक फ्यूचर बजट के रूप में देखता हूं। और जैसा मैंने पहले कहा कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और हिंदुस्तान ने असफल होकर संघर्ष करके इस जगह पर हम आए हैं और असफल होकर भी हमें घबराए नहीं है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मार्ग छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। जी प्रभात, बिल्कुल, क्योंकि सब इस बार का बजट जो है सभी मिला जुला बजट है। प्रभात, शहनवाज और अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस बार का बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है वो मिला जुला बजट है, आम लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।